हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन हेलो am I audible to all of you हेलो Yes, sir. ओके यस सर। ओके मुझे अटेंडेंस केडी क्या इधर है क्या नहीं है कृष्ण इधर है हेलो ओके so today we will perform our second experiment from electrical workshop E604P the experiment is to perform house wiring for bulb, fan and kitchen socket. Okay. Okay. तो आज हम लोग का घर में जो घर में हम लोग को जो फैन बल्ब और हम लोग को जो सॉकेट रहता है उसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं इसको हम लोग आज देखेंगे. ओके. और साउंड क्लियर नहीं आएगा तो तुम लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना. ओके. तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले देखो तुम लोग एक पिक्चर देख पा रहे हो उसका देखो बॉटम में एक एनर्जी मीटर कनेक्टेड है और एनर्जी मीटर कनेक्टेड है. ठीक है. तो हम लोग का घर में जो सप्लाई आता है वो कहाँ से आता है इलेक्ट्रिक पोल से आता है. इलेक्ट्रिक पोल से हम लोग का घर में जो सप्लाई आता है तो पहले कहाँ में आता है एनर्जी मीटर में आता है. ठीक है. फिर एनर्जी मीटर से कहाँ जाता है फिर एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है. एनर्जी मीटर के राइट हैंड साइड में देखो एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है. ठीक है. मेन जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें क्या है इसमें एक एमसीबी है. इधर पर देखो ये एमसीबी है. ओके. एमसीबी का पास में क्या है आरसीसीबी है और उसके पास में देखो एमसीबी है वन स्विच एमसीबी है. ठीक है. और एनर्जी मीटर का साइड में एक क्या है एक बस बार है. ठीक है. एनर्जी मीटर पहले सप्लाई हम लोग का घर में मेन पावर सप्लाई एनर्जी मीटर में आता है बाय द इलेक्ट्रिक पोल एंड उसके बाद एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है वो हम लोग का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है. और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग का जितना भी रूम है कॉरिडोर है जितना भी टॉयलेट है उसमें हम लोग कनेक्शन उसमें हम लोग पावर सप्लाई जाता है. ओके. तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग एनर्जी मीटर में देखो चार टर्मिनल है. एनर्जी मीटर में चार टर्मिनल है. ओके. तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग जो पावर सप्लाई हम लोग जो घर में आएगा उसमें एक फेज रहेगा एक न्यूट्रल रहेगा. ठीक है. तो फेज कनेक्शन और जो एनर्जी मीटर का जो पहला दो टर्मिनल है उसके साथ मैंने एक पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल ये दोनों कनेक्शन करेंगे. ओके. तो पहले मैंने क्या किया घर में जो पावर सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है उसके मैंने अ, उसका मैंने फेज सप्लाई को मैंने एनर्जी मीटर का फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिया. ठीक है. उसके बाद एनर्जी मीटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मुझे न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा. ठीक है. मैंने सिंगल फेज पावर सप्लाई जो हम लोग के घर में आ रहा है इनकमिंग जो सप्लाई आ रहा है उसको उसका मैंने फेज एंड न्यूट्रल को मैंने एनर्जी मीटर के साथ कनेक्शन कर दिया. ओके. और एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा एमसीबी हम लोग का जो मेन एमसीबी है उस एमसीबी का इनपुट में जाएगा इनकमिंग में जाएगा. ठीक है. तो एनर्जी मीटर का मैंने आउटपुट को लेके एनर्जी मीटर का मैंने आउटपुट को लेके एनर्जी मीटर में मैंने बोला था चार टर्मिनल है.
पहला 2 टर्मिनल में एक फेज और न्यूट्रल चला गया, जो सिंगल फेज सप्लाई हम लोग के घर में आ रहा है। और एनर्जी मीटर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो हम लोग का एमसीबी का इनपुट इनकमिंग में जाएगा। ठीक है, तो मैंने एनर्जी मीटर का आउटपुट में जो न्यूट्रल आ रहा है मैं एमसीबी का सब इनकमिंग में कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक फेस का कनेक्शन आएगा जिसको मैंने एमसीबी का इनकमिंग में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एनर्जी मीटर के साथ मैंने एमसीबी का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद एमसीबी के साथ एक आरसीसीबी आरसीसीबी को मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो एमसीबी का जो आउटपुट है वो आरसीसीबी का इनपुट इनकमिंग में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एमसीबी का मैंने आउटपुट में जो फेज है उसको मैंने आरसीसीबी का फेज के साथ कनेक्शन कर दिया। इनकमिंग में फेज का कनेक्शन मैंने कर दिया और न्यूट्रल कनेक्शन करना बाकी है। तो मैंने अभी तक क्या किया, अभी तक मैंने एनर्जी सिंगल फेज पावर सप्लाई को एनर्जी मीटर के साथ कनेक्शन किया और एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है मैंने मेन जो एमसीबी है उसके साथ कनेक्शन कर दिया। एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है उसको मैंने आरसीसीबी का इनकमिंग में दे दिया। ठीक है, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद तुम देखो एमसीबी का राइट हैंड साइड में 4 एमसीबी लगा है। ये 4 एमसीबी किस लिए लगा है, क्योंकि हम लोग के इस पिक्चर में देखो तीन रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 एंड 1 कॉरिडोर एंड 1 वॉशरूम इज देयर। तो हम लोग
हर एक रूम के लिए अलग अलग हम लोग एमसीबी यूज करेंगे। हर एक रूम के लिए, कॉरिडोर के लिए हम लोग अलग अलग एमसीबी यूज करेंगे, इसलिए हम लोग 4 एमसीबी यूज किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये एमसीबी है, अभी पावर सप्लाई कहाँ तक है, एमसीबी तक। अभी एमसी आरसीसीबी से पावर सप्लाई हम लोग सिंगल जो यूएसबी है, ठीक है, सिंगल जो एमसीबी है उसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लूप में, ये जो 4 एमसीबी है, इसको हम लोग लूप में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इनकमिंग टर्मिनल ऑफ द एमसीबी पावर सप्लाई को मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये 4 जो एमसीबी है इसमें हम लोग पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अभी ये 4 एमसीबी का जो पावर सप्लाई का आउटपुट है, ये कहाँ पर जाएगा, हर एक जो रूम है, तुम लोग ऊपर में देखो, हर एक जो रूम है उसके उसमें जाएगा। तो हर एक रूम में एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, दो बल्ब है, एक फैन है। तो इसमें भी जो आउटपुट सप्लाई आएगा, इनकमिंग जो आउटपुट सप्लाई आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये जो सिंगल एमसीबी है उसमें से आएगा। ठीक है, हर एक सिंगल एमसीबी से हर एक रूम में पावर सप्लाई आएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले क्या करना होगा, पहले हर एक एमसीबी से हम लोग हर एक रूम का स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन करना होगा। तो ये जो एमसीबी है, इसका जो हर एक एमसीबी है, इससे हम लोग जो आउटपुट है, तो ये आउटपुट पावर सप्लाई कहाँ पर जाएगा, ये स्विच बोर्ड का इनकमिंग में जाएगा। ओके, तो मैं फर्स्ट एमसीबी से फर्स्ट रूम का स्विच बोर्ड में मैं पावर सप्लाई, इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी जो तुम लोग जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो देख पा रहे हो, इसमें मैं किसी से भी पहले में कनेक्शन कर दूंगा। मान लो जो फर्स्ट स्विच है, मैं उसके साथ एमसीबी का जो पावर सप्लाई का आउटपुट है, उसके साथ मैंने इस स्विच बोर्ड के इनकमिंग करंट को कनेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद मैं कोई भी, जब एमसीबी से पावर सप्लाई आएगा, मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल, देखो तुम इधर पर 4 स्विच देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में क्या है, 4 स्विच है, 1 रेगुलेटर है एंड 1 सॉकेट इज देयर। तो मैं कोई भी स्विच के साथ एमसीबी का जो पावर सप्लाई आ रहा है, इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा है, किसी भी स्विच के साथ कनेक्शन कर दूंगा। और एक कोई भी स्विच के साथ कनेक्शन करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग स्विच है उसको मैंने लूप में कनेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी जो स्विच है उसके साथ मैंने लूप में कनेक्ट कर देंगे। और हर एक स्विच का, हर एक पियानो स्विच का 2 टर्मिनल होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक टर्मिनल को बाकी के साथ कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो ये 4 स्विच में, रूम नंबर 1 में जो 4 स्विच है उसमें मैंने पावर सप्लाई को मैंने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, इनकमिंग सप्लाई को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे जो सॉकेट है, 3 पिन जो सॉकेट है, उसके साथ पहले पहले मैंने कनेक्शन करूंगा। उसके साथ कैसे कनेक्शन करूंगा, उसका जो सेकंड टर्मिनल है,
पियानो स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैं यूएसबी जो 3 पिन सॉकेट है उसका मैंने पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। इनकमिंग इन में जाएगा, मतलब एक स्विच का, एक पियानो स्विच का जो आउटपुट है वो एक 3 पिन सॉकेट का इनपुट में जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पियानो स्विच है उसका सेकंड टर्मिनल को मैंने 3 पिन सॉकेट का मैंने फेस के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, 3 पिन सॉकेट का राइट हैंड साइड में जो पिन रहता है उसके साथ हमेशा फेस का कनेक्शन होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन रहेगा उसके साथ हमेशा न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो पहला जो स्विच है उसके साथ मैंने 3 पिन सॉकेट का जो फेस पिन है उसके साथ मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो पावर सप्लाई आ गया 3 पिन सॉकेट में। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके बाद रूम में जो दो लाइट है, रूम नंबर 1 में दो जो लाइट है उसको मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। उसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए मेरे पास जो सेकंड स्विच है उसके साथ मैंने एक बल्ब को कनेक्शन करना है। उसका जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने एक बल्ब को पहले कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा बल्ब को कनेक्शन करना है सेम तरीके से। थर्ड जो पियानो स्विच है उसके साथ उसका जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मुझे इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। सेकंड जो बल्ब है उसके पास। ठीक है, तो मैंने स्विच के साथ दो बल्ब और एक 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो फोर्थ पियानो स्विच है, रूम नंबर 1 में जो फोर्थ पियानो स्विच है उसके साथ मुझे फैन का कनेक्शन करना है। तो फैन का कनेक्शन कैसे करेंगे, फैन का कनेक्शन थ्रू रेगुलेटर करेंगे। ठीक है, तुम लोग फोर्थ जो पियानो स्विच है उसका लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर में भी दो टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो फोर्थ पियानो स्विच है उसका जो सेकेंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने रेगुलेटर का रेगुलेटर में इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो फोर्थ जो पियानो स्विच है उसके साथ मैंने रेगुलेटर में इनकमिंग पावर सप्लाई को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, एंड रेगुलेटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने सीलिंग फैन का कनेक्शन करना है। ठीक है, रेगुलेटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ किसका कनेक्शन करना है, मुझे सीलिंग फैन का कनेक्शन करना है। सो रूम नंबर 1 में मुझे पावर सप्लाई, मुझे जितना भी कनेक्शन करना था मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से मैं अभी रूम नंबर 2 में कनेक्शन करना है। रूम नंबर 2 में मैं कनेक्शन कैसे, रूम नंबर 1 का पावर सप्लाई के जितना भी कनेक्शन था मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसमें दो चीज याद रखना है। 3 पिन सॉकेट में हमेशा हम लोग जब पावर सप्लाई को फेस को कनेक्शन करेंगे तो फेस का कनेक्शन राइट हैंड साइड में जो पिन है उसके साथ होगा और लेफ्ट हैंड साइड का पिन न्यूट्रल के साथ कनेक्शन होगा। ठीक है, और फैन का जब कनेक्शन हम लोग करेंगे थ्रू रेगुलेटर करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं जो हम लोग का जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड है, मेन जो पावर सप्लाई बोर्ड है हम लोग का मीटर का आउटपुट में, हम लोग का घर का मीटर का आउटपुट में जो पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, पावर सप्लाई जो बोर्ड है उसके साथ जो एमसीबी लगा है, ठीक है, उसके साथ मुझे कनेक्शन करना है। मैंने क्या बोला था, हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी के साथ हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सेकंड जो एमसीबी है उसके साथ मैंने रूम नंबर 2 का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड फेज से मैंने टर्मिनल ले लिया। सेकंड फेज का जो सेकंड
सेकेंड रूम के लिए मैंने सेकेंड जो यूएसबी सेकेंड जो एमसीबी है उसका सेकेंड टर्मिनल से मुझे पावर सप्लाई को कनेक्शन करना है रूम नंबर 2 में। तो मैं कोई भी अ, जो मैं मुझे एमसीबी का आउटपुट से आउटपुट आएगा सेकेंड रूम का इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है उसका इनकमिंग में। ठीक है, तो मैं कोई भी स्विच में इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके साथ बाकी जितना भी स्विच है उसके साथ मैं इसको लूप में कनेक्शन कर दूंगा। ओके, बाकी मेरे पास 4 स्विच है, तो एक का पावर सप्लाई मैंने आकर एमसीबी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद बाकी जो 3 स्विच है उसके साथ में लूप में कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड रूम का इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड रूम का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें मैंने पावर सप्लाई इनकमिंग पावर सप्लाई को मैंने कनेक्शन कर दिया, पावर सप्लाई आ गया है। इसके बाद स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है, स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ मैंने सेकेंड रूम का जितना भी पावर इक्विपमेंट्स है उसके साथ में कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके साथ जो देखो जो 3 पिन सॉकेट है उसके साथ मैं फर्स्ट स्विच का कनेक्शन करूंगा। तो मैंने क्या बोला था, मैं स्विच का सेकंड टर्मिनल को जब कनेक्शन करूंगा तो 3 पिन सॉकेट का राइट हैंड साइड के साथ कनेक्शन, राइट हैंड साइड में जो पिन है उसके साथ कनेक्शन करूंगा। ठीक है, फेस के साथ। ठीक है, ये हम लोग का फेस का सप्लाई जा रहा है, फेस का कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं सेकंड स्विच के साथ थ्री पिन सॉकेट का राइट हैंड साइड का पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद सेकेंड रूम का जो सेकेंड इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो सेकेंड स्विच है उसके साथ मुझे बाल को कनेक्ट कनेक्ट करना होगा। तो सेकेंड स्विच का जो आउटपुट है उसके साथ मुझे बल्ब का फर्स्ट जो लाइट है उसका इनकमिंग में पावर सप्लाई हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो स्विच है, थर्ड स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने सेकेंड जो लाइट बल्ब है उसका इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो सेकेंड रूम का मैं कनेक्शन कर रहा था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कनेक्शन में कर रहा था। तो सेकेंड रूम का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें जो फोर्थ स्विच है वो हम लोग का सीलिंग फैन के लिए है। तो सीलिंग फैन का कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग थ्रू रेगुलेटर करेंगे। तो सेकेंड रूम का इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो फोर्थ स्विच है उसका जो सेकेंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने रेगुलेटर का फर्स्ट टर्मिनल में हम लोग पावर सप्लाई इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
और रेगुलेटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने डायरेक्ट फैन के साथ कनेक्शन करूंगा। तो सेकंड रूम का फेस का इतना वायरिंग करना था मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे रूम नंबर 3 में जाना है। रूम नंबर 3 में मुझे जब वायरिंग के कनेक्शन करूंगा तो मैं पावर सप्लाई कहाँ से लाऊंगा? मेरा जो मेन मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड है जो एनर्जी मीटर के साथ लगा है, ठीक है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेरा जो एमसीबी है, एमसीबी है, सिंगल एमसीबी है, उसके साथ मुझे थर्ड रूम का मैं कनेक्शन करूंगा, ठीक है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो एमसीबी है, थर्ड जो एमसीबी है, उसके साथ उसका जो आउटपुट, उसका जो आउटपुट से मैं इनकमिंग करंट को, इनकमिंग फेज को मैं लेके आऊंगा रूम नंबर 3 में, ओके। और इसको मैं किसी भी स्विच के साथ इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, रूम नंबर 3 का इलेक्ट्रिकल बोर्ड में किसी भी स्विच के साथ मैं स्विच का इनकमिंग इनकमिंग में कनेक्ट कर दूंगा, इनकमिंग पावर सप्लाई को कोई भी स्विच के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद रिमेनिंग जितना भी स्विच है उसको मैंने लूप में कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो मैंने 4 स्विच को लूप में कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो मुझे रूम नंबर, अभी मैंने क्या किया, मैंने रूम नंबर थ्री में मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनकमिंग टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रीवियस जो दो रूम में मैंने किया था, मैं पहले थ्री पे जो सॉकेट है उसका कनेक्शन करूंगा। तो स्विच नंबर वन के साथ मैंने थ्री पिन जो सॉकेट है उसका कनेक्शन करूंगा। तो स्विच नंबर वन का जो सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है, उससे मैंने थ्री पिन जो सॉकेट है उसका इनकमिंग में मैं इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करूंगा उसके साथ, ठीक है। और स्विच नंबर टू से मैंने सेम रूम नंबर थ्री का लाइट को कनेक्ट करेंगे, ओके। एंड स्विच नंबर थ्री से मैंने क्या करूंगा, स्विच नंबर थ्री का जो सेकेंड टर्मिनल है उसके साथ मैं उसके उससे मुझे एक कनेक्शन लेके जाना है, कहाँ पर, जो सेकेंड हम लोग के पास लाइट है उसका इनकमिंग में पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए, ओके। एंड जो स्विच फोर है रूम नंबर थ्री का इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो स्विच है, उसके साथ मुझे फैन का कनेक्शन करना है। फैन का कनेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? थ्रू रेगुलेटर करेंगे। तो फोर्थ स्विच का सेकेंड टर्मिनल को
सेकंड टर्मिनल का सप्लाई को मैंने रेगुलेटर का इनकमिंग सप्लाई में लेके आना है, ठीक है। और रेगुलेटर का जो सेकंड टर्मिनल है आउटपुट है उसके साथ मुझे फैन का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इधर से एक टर्मिनल आएगा, इसमें जो इनकमिंग सप्लाई रहेगा ये फैन के साथ कनेक्शन करेंगे हम लोग। ये सप्लाई फैन के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो तीनों रूम का हम लोग कनेक्शन वायरिंग कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे देखो हम लोग का जो कॉरिडोर है, देखो कॉरिडोर में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ठीक है, और उसके साथ दो बल्ब है, तो इसका कनेक्शन मुझे करना है। और मैंने क्या बोला था, हर एक रूम के लिए अलग अलग यूएसबी से इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा, ठीक है। तो मेन हम लोगों के पास जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसमें से जो हम लोग के पास लास्ट एमसीबी है, ठीक है, उसके साथ मैंने कॉरिडोर का जो रूम का कनेक्शन करना है, ओके। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो एमसीबी का सेकंड टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल है, उसके साथ मुझे कॉरिडोर में हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ये रूम क्या है, कॉरिडोर है, कॉरिडोर में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और दो बल्ब है, ठीक है, ओके। तो इसका कनेक्शन करना है कैसे, एमसीबी से मुझे सेकंड टर्मिनल से एक इनकमिंग पावर सप्लाई को लेना होगा, और इसको मेरे कॉरिडोर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसके साथ मुझे कनेक्शन करना होगा, ठीक है। मैं कोई भी स्विच के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक स्विच को मैंने जब इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, बाकी रिमेनिंग जितना स्विच है उसको मैंने लूप में कनेक्शन कर देंगे,